वेलकम बैक स्टूडेंट्स बीटा क्लासेस। आप कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपके बीच लेके आए हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो स्टूडेंट्स आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा, कंसंट्रेट कीजिए हमारे चैनल पे। जो आपके बीच लेके आए हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एकदम एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। तो आप कहीं नहीं जाइएगा। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, ताकि हमें आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह आपके बीच मेहनत करके आपके बीच हम नया वीडियो आपके बीच लेके आते रहें। तो आई होप स्टूडेंट्स कि बहुत कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। एंड डिफरेंशियबिलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये बहुत ही इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इतना इजी चैप्टर है क्योंकि इससे जो प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं वो काफ़ी इजी होता है और आसान होता है। आप इस चैप्टर से आसानी से अपना नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग देखे थे प्रीवियस क्लासेस में, हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोग उसका सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो हम लोग 5.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 to कंप्लीट। ठीक है, तो आइए बहुत ही इजी वे से आपको बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 हमारा का कंटिन्यूटी दिया हुआ है। यहाँ पे एक फंक्शन है f(x) = 2x + 3 इफ x < 2 एंड सेकेंड है 2x - 3 इफ x > 2। मतलब क्या कि हमारा यहाँ पे पॉइंट हमारा पता चल गया है कि किस पॉइंट के लिए हमें निकालना है इस फंक्शन को हम लोग को चेक किस पॉइंट पे करना है। तो किस पॉइंट पे करना है हम लोग का 2। हमारा यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है 2 पे हम लोग को चेक करना है कि ये फंक्शन वाकई में कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो आइए अब हम लोग इसको इजी वे से हम लोग चेक करते हैं, है ना। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस वीडियो हम लोग देख चुके हैं कि कैसे हम लोग कंटिन्यूटी को हम लोग निकालते हैं, कंटिन्यूअस कैसे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए आइए इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है इस पे हम लोग निकालेंगे। एट x = 2। x = 2 में हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, फंक्शन f(x) = 2 पे इक्वल टू जब रहेगा तो ये हम लोग ये फंक्शन लेंगे 2x + 3 और x के जगह में क्या हम लोग को रखना है 2। तो यहाँ पे 2 रख देते हैं, 2 × 2 + 3। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग का 2 × 2 = 4 + 3 यानी हमारा आ गया 7। बहुत ईजी है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। लिमिट x टेंस टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं यानी उसमें माइनस लगाएंगे। फंक्शन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 और फंक्शन हमारा देखिए कम यानी 2 से कम वाला क्या होगा, ये वाला फंक्शन लेना होगा हम लोग को। 2x + 3 को हम लोग लेंगे। फिर लिमिट, इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं x टेंस टू 2 - यानी हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई कर दो। तो इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इस तरह से। तो हम लोग देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 = 4 + 3 = 7। अब हमारा देखिए भाई यहाँ भी हमारा 7 आ चुका है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 यानी राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग 2+ लेंगे यानी ग्रेटर देन, यानी ये वाला हमारा फंक्शन आ जाएगा। तो f(x) = लिमिट x टेंस टू 2 और फंक्शन हमारा हो जाएगा 2x - 3। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 - 3 यानी 2 × 2 = 4 - 3 यानी हमारा हो जाएगा 1 आ जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या हो गया, इक्वल हुआ, लेकिन जो हमारा राइट हैंड लिमिट क्या हो जा रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। देयरफॉर f(x) = लिमिट x टेंस टू 2 - f(x)
इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंस टू 2 प्लस, यहाँ पे ये इक्वल नहीं है तो इसको हम लोग इस तरह से कट कर देंगे, नॉट इक्वल कर देंगे, ताकि ये दोनों इक्वल है और ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, या फिर हम लोग नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 2। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो हम बताएं आपको बहुत ही इजी वे से है, और हमको नहीं लगता है कि आपको नहीं समझ में आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो इसको वीडियो को एक बार पॉज करके फिर रिमाइंड करके उसको फिर से दोबारा देखें, ताकि ये क्वेश्चन जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसको आप पॉज करके आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फंक्शन दिया हुआ है हमारा एफ एक्स इक्वल टू, फर्स्ट में दिया हुआ मोड ऑफ एक्स प्लस 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -3। ठीक है, यहाँ इसका लिमिट क्या दिया हुआ है -3, इसका पॉइंट दिया हुआ है -3 पे हम लोग को देखना है। -2x इफ -3 लेस देन x लेस देन 3, ये दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, -3 और 3 दो दिया हुआ है ना। तो हम लोग देखेंगे यहाँ फिर 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब क्या होगा कि जब x का वैल्यू बड़ा होगा या फिर बराबर होगा तो इस वाला वैल्यू को लेना है ना। और देखिए यहाँ पे हम लोग को पता क्या चल रहा है, दो पॉइंट दिया हुआ है, कि ये पॉइंट -3 और एक 3, दो पॉइंट पे हम लोग को इस क्वेश्चन को हम लोग को चेक करना पड़ेगा। हम लोग को डाउटफुल पॉइंट कितना है, 2 पॉइंट है, एक -3 और एक 3। तो हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं डाउटफुल पॉइंट्स, लेकिन चलिए एक बार इसको लिख सकते हैं कि वी हैव doubtful points are x equal to -3 and x equal to 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, 8x इक्वल टू -3 पे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -3 पे निकालते हैं, तो फंक्शन का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू -3 इक्वल टू कहाँ पे होगा, इस वाले पे हो रहा है, तो ये वाला ऊपर वाला फंक्शन x मोड ऑफ x प्लस 3 ये ले लेंगे। अब x का वैल्यू -3 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे -3 प्लस 3, यानी ये देखिए -3 का हम लोग मोड किए प्लस वैल्यू देगा 3 + 3 यानी 6। अब हम लोग क्या निकालेंगे, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू क्या कौन सा वैल्यू ले रहे हैं, -3 का माइनस ये ले रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट कौन सा हम लोग लेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, यानी हम लोग ये वाला ले लेंगे, हम लोग जो है ये वाला ले लेंगे इसको, है ना, इसी को ले रहे हैं। तो मोड ऑफ x प्लस 3 ये x टेंस टू 3 माइनस, तो हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा मोड ऑफ -3 प्लस 3 और ये 3 + 3 यानी 6, है ना, ये हो गया। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, और यहाँ पे फंक्शन हमारा देखिए ये वाला फंक्शन ग्रेटर देन वाला ये फंक्शन आ जाएगा, है ना, -2x। अब लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो -2 × -3 ये हो जाएगा, तो माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, प्लस यानी 6, यानी हमारा यहाँ भी 6 आ जा रहा है। तीनों में देख रहे हैं कि यहाँ भी 6 है, यहाँ भी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट भी इक्वल हो जाएगा
तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, देयरफॉर एफ एक्स जो हो जाएगा क्या, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -3। मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो फंक्शन होगा x इक्वल टू -3 पे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि देखिए तीनों में देखिए यहाँ फंक्शन में भी हमारा 6 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक किए तो इसमें भी 6 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट चेक किए तो इसमें भी 6 आ जा रहा है। इसीलिए हम लोग कहेंगे क्या कि ये फंक्शन हमारा जो है ये कंटिन्यूअस है। तब अब हम लोग एक और पॉइंट पे हम लोग को चेक करना है, 3 पे। अब हम लोग देखते हैं 3 पे चेक करते हैं इसी तरह, ठीक है। इसमें कंटिन्यूअस होता है कि नहीं, ये हम लोग को देखने वाली बात है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए और आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 3 में हम लोग चेक करते हैं ना। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू हम लोग चेक करते हैं, ये जो फंक्शन दिया इक्वल टू ये वाला आ जाएगा हमारा फंक्शन x प्लस 2। तो फंक्शन में हम लोग रखेंगे 3, तो 6 इंटू 3 प्लस 2 और 18 प्लस 2 यानी 20 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 और ये हो जाएगा हमारा 6x। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये हो जाएगा हमारा, ये ग्रेटर है तो ये लेस वाला हमारा ये है, तो ये फंक्शन हमारा आ जाएगा -2x। लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे -2 इंटू 3 यानी -6 आ गया। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें, राइट हैंड लिमिट में देख चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, और यहाँ पे ये हो जाएगा 6x प्लस 2 लिमिट। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट ना अप्लाई करके हम लोग इसमें करते हैं 6 इंटू 3 प्लस 2 यानी 16, 18 प्लस 2 यानी 20। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये 20 आ गया, ये -6 आ गया और ये 20 आ गया। तो देख रहे हैं क्या है, सब तीनों में दो में सेम आया लेकिन एक में डिफरेंट है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ गया, -6 आ गया। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 x लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, जहाँ की हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों जो है इक्वल आ रहा है, लेकिन ये भी ना, ये इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 में जो है हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब नॉट कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यू जो है फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो कंटिन्यू नहीं बन पाएगा, यानी किसी ना किसी जगह वो ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो है हमारा कंटिन्यूटी क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आप। एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x बाई एक्स इफ x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा। और 0 कब होगा, x इक्वल टू 0 होगा, तब 0 होगा। और 0 के बराबर नहीं होगा, यानी हो सकता है नेगेटिव डिजिट लेंगे तो हम लोग ये लेंगे, नेगेटिव में भी ले सकते हैं, और ये पॉजिटिव में हम लोग जब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा लिमिट लेंगे तो फिर इसी को, यही फंक्शन हम लोग को लेना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए चेक करते हैं इसमें सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को चेक करते हैं एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है।
तो फंक्शन जो हमारा होगा इक्वल होगा, कब होगा, ये वाला हो जाएगा 0, है ना। तो f0 इक्वल टू 0 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहें तो हम लोग क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू 0, यानी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट भी ले सकते हैं, और यदि हमें ग्रेटर लेने के लिए हम लोग फिर राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे हम लोग का जो फंक्शन है x नेगेटिव, ये हम लोग फंक्शन ले लेंगे मोड ऑफ x बाय x, ठीक है। ये वाला हम लोग लेके चलेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस वाला पार्ट को हम लोग लेंगे माइनस x बाय x, ठीक है। अब इसको हम लोग यदि हम लोग काटते हैं, इसको हम लोग काटते हैं तो 1 आएगा, तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो हम लोग देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू माइनस एफ एक्स, मतलब दोनों क्या होगा, बराबर नहीं, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं एफ एक्स फॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा जो है फंक्शन, ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, नॉट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 8 ही था ना, 6, 7, 8 था, 8। अब हम लोग 9 लेके आएंगे। 9 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ऐसे ही है लग रहा है, तो आइए हम लोग 9 में देखेंगे। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 क्वेश्चन नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोग को यहाँ पे देखिए फंक्शन दिया हुआ है x बाय मोड ऑफ x इफ x लेस देन 0, मतलब x लेस देन 0 होगा तब ये फंक्शन लगेगा, और यदि हम लोग का क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो हमारा ये फंक्शन लगेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का मोड के लिए हम लोग मान के चलिए मोड लेते हैं, मोड x कब, तब क्या होगा, माइनस x कब होगा, इफ x जो होगा लेस देन 0 लेंगे, तो मतलब x का वैल्यू 0 से कम लेंगे तब ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो हमारा जो 8 किस में है, 8x इक्वल टू 0 पे हम लोग चेक करते हैं। तो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन जो इक्वल कब होगा, -1, तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं x का वैल्यू 0 जाएगा -1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और फंक्शन हम लोग देखिए इसमें क्या लेंगे, लेस देन, यानी ये वाला हम लोग को लेना पड़ेगा ना। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे x बाय -x, और फिर यहाँ पे हम लोग इसको काटेंगे, यदि कटने पे क्या हो जाएगा हमारा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। तो हमारा जो है देयरफॉर हम लोग कर सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, तो देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब हम लोग फंक्शन दिया हुआ है 10 क्वेश्चन नंबर का x + 1 इफ x ग्रेटर देन 1 और x² + 1 इफ कब, जब x का वैल्यू लेस देन 1 होगा, ठीक है, मतलब 1 से कम होगा तब। तो हम लोग इसका 8 पॉइंट x इक्वल टू 1 पे हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन को चेक कर लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ये वाला फंक्शन हो जाएगा x + 1, और f के जगह में हम लोग रखेंगे 1, यानी 1 + 1 यानी 2 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे LHL, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पे हम लोग देखेंगे
तो लिमिट फंक्शन हमारा हो जाएगा, फंक्शन हमारा ये हो जाएगा लेस देन, यानी ये वाला हो जाएगा ना x² + 1। तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करने पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 1, यानी हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 2 हो गया। अब हम लोग RHL निकालेंगे, यानी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा x + 1। तो इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1 + 1 इक्वल टू 2 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू fx इक्वल टू लिमिट टेंस टू 1 fx। तो हम लोग कह सकते हैं fx जो है क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देखें कि यहाँ पे fx जो है, fx फंक्शन का वैल्यू जो 2 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले उसमें भी 2 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं उसमें भी 2 आ रहा है। तो हम लोग तीनों में देख रहे हैं सेम वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये फंक्शन जो है पॉइंट x इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूअस है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन दिया हुआ है हमारा x³ - 3 इफ x लेस देन इक्वल टू, और x² + 1 फंक्शन दिया है कब, x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा तब। तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं एट पॉइंट x इक्वल टू 2 पे करते हैं चेक, ठीक है। तो फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू, इक्वल कब होगा, x³ - 3। तो f का वैल्यू जब 2 होगा x का, तो 2 का क्यूब माइनस 3 यानी हो जाएगा 8 - 3 यानी 5 हो जाएगा। LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 के लिए निकालते हैं fx तो लिमिट x टेंस टू, और फंक्शन हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन के लिए ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा x³ - 3। तो लिमिट अप्लाई करते हैं तो 2 का क्यूब माइनस 3 यानी 8 - 3 इक्वल टू 5। अब जो है नेक्स्ट हम लोग करेंगे RHL लिमिट x टेंस टू, राइट हैंड लिमिट लेंगे इसको, लिमिट टेंस टू 2 प्लस, और यहाँ पे ग्रेटर तो ये हम लोग वैल्यू लेके चलेंगे x² + 1। तो हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर + 1 यानी 4 + 1 इक्वल टू 5। यानी दोनों जगह पे देख रहे हैं 5 आ जा रहा है ना, यहाँ पे तीनों जगह ये तीनों 5 आ जा रहा है। लेफ्ट हैंड हम लोग फंक्शन निकालेंगे, फंक्शन निकाले 5 आ जा रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक किए उसमें भी 5 आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट चेक किए उसमें भी 5 आ जा रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 में चेक कर रहे थे, ठीक है, fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, राइट हैंड लिमिट के लिए चेक कर रहे हैं fx। तो हम लोग कहेंगे तीनों इक्वल है, तो हम लोग कहेंगे fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पे है। मतलब ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 2 के लिए, ये फंक्शन x इक्वल टू 2 के लिए कंटिन्यूअस होगा, है ना। आई होप स्टूडेंट्स ये जो है चैप्टर आपको काफ़ी इजी लगता हो, इजी लग भी रहा है क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है ये चैप्टर कंटिन्यूटी का। तो आई होप इसको आप पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। तब हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 के लिए में आते हैं। fx दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है x⁻10 - 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 1, x² इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एट पॉइंट x इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू दिया हुआ है, इक्वल कब होगा, x⁻10 - 1 और f1 x⁻1 1 का पावर 10 - 1 यानी ये क्या हो जाएगा 1 - 1 इक्वल टू 0।
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 में निकालते हैं तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू, और फंक्शन हम लोग का लेना है, ये फंक्शन ले लेंगे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 10 का पावर x का पावर 10 माइनस 1, और लिमिट डालेंगे इसमें तो हो जाएगा 1 का पावर 10 1 यानी 1 माइनस 1 यानी 0। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, RHL लिमिट x टेंस टू 1 fx लिमिट x टेंस टू 1, और इसके लिए हम लोग लेंगे x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 हो गया, इसके लिए 1 हो जा रहा है ना, तो 1 यानी ये जो है क्या हो रहा है अलग हो जा रहा है। यहाँ के लिए जब देखें तो यहाँ पे 0 हो जा रहा है, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, लेकिन इस वाले में क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं fx जो है fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस fx इक्वल टू लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है क्या होगा, राइट हैंड लिमिट ये नॉट ये इक्वल है, सॉरी इक्वल है लेकिन ये नॉट इक्वल है, तो फंक्शन जो है fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे नॉट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसको पॉज करके आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं अपना नोटबुक में। यदि आपको समझ में नहीं आया इसको प्रीवियस पॉज करके इसको फिर से दोबारा रिकॉल करके हम लोग देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, मतलब क्या फंक्शन जो है डिफाइन कर रहा है, ये जो फंक्शन है fx इक्वल टू x प्लस 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 1, यदि x लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो x प्लस 5 होगा, और x इक्वल टू 1 होगा तो x प्लस 5 होगा, और यदि x ग्रेटर देन 1 होगा तो x माइनस 5 होगा, है ना। ठीक है, तो ए कंटिन्यूअस फंक्शन कर रहा है, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, तो हम लोग चेक करते हैं एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। तो फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू, इक्वल कब होगा x प्लस 5 के लिए, जब फंक्शन का वैल्यू हम लोग रखेंगे 1 तो हो जाएगा 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं तो लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 fx लिमिट x, और इसमें फंक्शन होगा क्या, लेस देन, ये वाला हो जाएगा लेस वाला फंक्शन, इसमें अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 5 यानी 6 हो गया। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 1 fx तो लिमिट x टेंस टू 1, और हमारा यह हो जाएगा x माइनस 5 लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 5 यानी माइनस 4 आ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग ये जो है फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा fx इक्वल टू लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये इक्वल नहीं होगा, बाकी दोनों तो इक्वल हो रहा था, तो fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा ये फंक्शन। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय। अब हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 14 से लेके आगे नेक्स्ट देखेंगे। तब तक के लिए बाय।